में हम लोग क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के इंग्लिश के IAC कॉम और IA के लिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 821 है। ठीक है, यही ओरिजिनल पेपर है। यहाँ आप देख रहे हैं मार्क, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है और इसमें केवल हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक निबंध लिखना है। ऐसे लिखना है 150 से 200 शब्दों में, जिसमें दिया हुआ है कि रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग पर, या फिर इस पर नहीं लिखते हैं तो बी में दिया हुआ है द कोर पॉवर्टी, और सी में वैल्यू ऑफ एजुकेशन, और डी में कंप्यूटर, और ई में पूछा हुआ है करप्शन इन इंडिया। तो ई का ही हम इसमें आंसर दे दिए हैं, करप्शन इन इंडिया पर ही आपको लिख देना है जाकर के। इसमें पहले क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, उसके बाद में लगातार उत्तर को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ई का ही आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम इसमें नहीं दिए हैं। ठीक है, 2 का आंसर नहीं दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं दिए हैं। दोनों मिला करके 8 नंबर का आंसर आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा, लेकिन 42 नंबर का आंसर आपको लगातार मिलेगा और एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा। ठीक है, पूरा 42 का 42 नंबर इससे मिलने वाला है। इसके पहले मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसमें 50 में 50 एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं मिलेगा। तो टोटल दोनों वीडियो आप देखते हैं तो 42 और 50 मिला लीजिए, आपका 92 नंबर आने वाला है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग ए मैरिज सेरेमनी इन योर फैमिली। इसी पर हम दे दिए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को एक पेज में लिख देना है। चलिए फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट देना है। ठीक है, तो इसमें से मात्र 5 ही प्रश्नों को आपको लिखना है 40 से 50 शब्दों में। तो देखिए, ए में दिया हुआ है कि व्हाट मेड नेहरू एक कुक्ड अप, इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फिर बी में दिया हुआ है कि व्हाट डज नालंदा सिम्बोलिज, तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। और सी में दिया हुआ है व्हाट फॉल्ट डिड द पीपल फाइंड विथ दशा, इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। और डी में दिया हुआ है कि वाई डिड द स्नेक अबाउट, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में जो ई में दिया हुआ है वाई डिड द ओल्ड लेडी रिफ्यूज टू वॉक ऑन द पवेमेंट, इसका भी आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तो ए बी सी डी और ई 5 क्वेश्चन हो जा रहा है, पांचों का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। मात्र 3 ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 100 से 120 वर्ड में। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर का ये मार्क है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए का जो दिया हुआ है, ए में समरी लिखना है। तो समरी आपको 3 पर लिखना है। ठीक है, तो इसमें पहले वाला जो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इस पर हम समरी इसी वीडियो में दे दिए हैं, इस पर आपको लिख लेना है। ये 5 अंक 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का ही ए बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए का पहला बन जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 का ही उसके बाद में आपको बनाना है डी। बिल्कुल ईजी है। डी में करना क्या है कि मैच द नेम ऑफ द पोएम्स गिवन इन लिस्ट ए विथ दियर वर्क्स इन लिस्ट बी, यानी लिस्ट ए और बी को मैच करना है, मिलाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 में दिया हुआ है सम्स हेनी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इन्होंने फ्लावर पोएम को लिखा है। तो ए का क्या लगा दीजिएगा, सी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने लिखा है 3 years old सी ग्रेव। ठीक है, चलिए फिर जो 3 नंबर में दिया हुआ है सरोजनी नायडू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलेज सॉन्ग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर में जो दिया हुआ है विलियम ब्लैक, तो इसका उत्तर हो जाएगा विलियम ब्लैक का द चिमनी स्वीपर। ठीक है, ई हो जाएगा। और जो लास्ट बच रहा है 5 नंबर ताबिस खैर, तो इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साउथ दिल्ली मर्डर। इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, 5 नंबर फिक्स है ये भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए बनाना है, उसके बाद में डी बनाना है। 10 नंबर क्लियर हो गया। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 का ही देखिए ई भी बना लेना है। इसमें करना क्या है, ट्रांसलेट करना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है,
तो इसके लिए आपको लिखना है कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुझे कार चलाना नहीं आता है, तो आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, इसको भी बना लेना है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें 5 ही बनाना है। कितना बोल रहा है कि ट्रांसलेट एनी 5 इंटू इंग्लिश, यानी इसमें से 5 ही बनाना है। तो हम तो सब दे दिए हैं, आपको जो अच्छा लगेगा उसको बना लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वे लोग 2 दिनों से अनुपस्थित हैं, तो दे हैव बीन अब्सेंट फॉर 2 डेज, ठीक है। चलिए फिर 4 नंबर में यहाँ डेज छूट गया है, डेज लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर 4 नंबर में है, क्या तुम्हें तैरना आता है, डू यू नो हाउ टू स्विम। फिर 5 नंबर में है, मेरा मित्र कल से बीमार है, तो माई फ्रेंड हैज़ बीन इल सिंस यस्टरडे। फिर आगे वाला में 6 नंबर में दिया हुआ है कि मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, तो आई गो टू वॉक डेली। और फिर 7 नंबर में दिया हुआ है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो इसको बना लीजिएगा, व्हाट आर यू रीडिंग। और फिर 8 नंबर में दिया हुआ है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तो यू शुड गो होम नाउ। यानी इसमें से मात्र 5 ही आपको बना लेना है, 5 नंबर ये भी कन्फर्म, यानी 15 नंबर आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए, उसके बाद में डी और ई बनाना है, ठीक है। तो वहाँ लिखना है, आपको ऐसे लिखना है करके, लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 का ई, ठीक है, आंसर। और उसके बाद में इसमें से 5 बना देना है, जो आपको अच्छा लगे इसको बना देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का ए बनाना है, तो लिखना है क्वेश्चन नंबर 6, और उसके बाद में कोष्ट में ए लिखिएगा। और उसके बाद में जो समरी लिखना है, उसमें समरी में ए का 1 जो होगा उसको आपको बना देना है, ठीक है। चलिए फिर अब देखेंगे आगे हम लोग 7 नंबर में। देखिए 7 नंबर में इस पैसेज को ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है, और इसमें से आपको चुन करके उत्तर दे देना है। तो इसको आप बना लीजिएगा। अगर ये नहीं बनता है तो इसके नीचे वाला जो हम बता रहे हैं, जैसे प्रेसिस है, उसको आपको ऐसे ही बना देना है। देखिए यहाँ प्रेसिस है, इसमें पहले वाला लाइन को आपको लिखना है फुल स्टॉप तक, ठीक है। दूसरा वाला जो यहाँ से लाइन शुरू हो रहा है, इसको नहीं लिखना है यहाँ तक। फिर उसके बाद में इस लाइन को लिखना है, ठीक है, जहाँ फुल स्टॉप खत्म हो जा रहा है यहाँ तक। फिर इसके बाद वाला लाइन को नहीं लिखना है, फिर उसके बाद वाला लाइन को लिखना है, फिर उसके बाद वाला लाइन को नहीं लिखना है। बस यहीं संक्षेपण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पहले वाला लाइन को लिखना है, उसके बाद वाला लाइन को नहीं लिखना है, फिर उसके बाद वाला लाइन को लिखना है, फिर उसके बाद वाला लाइन को नहीं लिखना है, ठीक है। और ह्यूमन लाइफ पर लाइन लिखना है, 1 लाइन छोड़ देना है, ठीक है। तो ये भी आपका 4 नंबर का है, ये क्लियर हो गया। तो कुल मिला के आपका 42 अंक मिल जाएगा। अब हम लोग उत्तर को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ई का जो करप्शन इन इंडिया है, इसका ऐसे हम इसमें दे दिए हैं। वीडियो को रोक करके और देख लेना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप ठीक से देख भी नहीं पाइएगा। इसको वीडियो को रोक करके और पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। करप्शन हैज़ बिकम ए वे ऑफ लाइफ इन इंडिया इटसेल्फ डीपली इन द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द नेशन, ठीक है। इस प्रकार आप वीडियो को रोक करके और इसको कंप्लीट कर जाइएगा, ठीक है। ये पूरा 8 अंक का है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 के ए में, उसमें दिया हुआ है समरी लिखने के लिए 5 अंक का, ठीक है। आई वेयर द माइंड विदाउट फियर, इस पर समरी लिखना है। तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा कि इन दिस पोएम द पोएट टैगोर हुज कंट्री इज नॉट एट फ्री। इस प्रकार आपको वीडियो को रोक करके पूरा लिख लेना है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का एक आंसर दिया हुआ है कि व्हाट मेड नेहरू कुक्ड अप। तो इसका आंसर होगा कि द वाटर ड्रॉपिंग, लिखेंगे कि द वाटर ड्रॉपिंग फ्रॉम द सीलिंग और रसिंग विंडोज मेड नेहरू कुक्ड अप, ठीक है। बहुत ही ईजी आंसर है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है, यही क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए फिर 5 का बी का आंसर हम लोग देख लेंगे। इसमें दिया हुआ है कि व्हाट डज नालंदा सिम्बोलिज। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि नालंदा इज सिम्बोलिज फॉर द मस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री फॉर not knowledge but also because it bound together at that time the various part of Asia with links of knowledge, ठीक है। तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 का सी में दिया हुआ है कि व्हाट फॉल्ट डिड द पीपल फाइंड विथ दशा। तो इसका भी आंसर आपको लिख लेना है कि पीपल अंडरस्टूड दशा एज ए लेजिस्ट servant on the earth, he ought to keep the surroundings tidy,
चलिए फिर आगे वाला 5 का जो डी दिया हुआ है, 5 का डी में दिया हुआ है कि वाई डिड द स्नेक चार्मर लुक हेल्पलेसली अबाउट। तो इसका भी आंसर आपको लिख लेना है कि द स्नेक चार्मर बिकॉज हेल्पलेस व्हेन ही वाज आस्क्ड टू गो अहेड अलोन एनीवेयर दे वे में दिया हुआ है कि वाई डिड द ओल्ड लेडी रिफ्यूज टू वॉक ऑन द, लिख लेंगे कि द ओल्ड लेडी वाज वॉकिंग डाउन द मिडिल ऑफ ए स्ट्रीट व्हेन शी वाज आस्क्ड वॉक ऑन द pavement she refused to walk on the pavement. She said that she was going she liked because the had got freedom to walk। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो एप्लीकेशन लिखना है, पत्र लिखना है अपने मित्र के पास। तो यहाँ लिखेंगे डियर रवि, उसके बाद में आई एम राइटिंग टू शेयर द जॉय ऑफ ए रिसेंट मैरिज सेरेमनी दैट टुक प्लेस इन आवर फैमिली। ठीक है, उसके बाद में फिर लिखना है कि ए ट्रूली ब्यूटीफुल एंड अनफॉरगेटेबल इवेंट दैट आवर होम विथ एंड सेलिब्रेशन यू कुड हैव बीन देयर टू शेयर इन द हैप्पी बैक सून एंड लेट मी नो हाउ थिंग्स आर विथ यू। ठीक है, इसके बाद में लिखना है वार्मली और अपना नाम लिख लेना है। ठीक है।